ओम श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवद गीता चैप्टर 12 श्लोक 11। अथे पदाप्यसक्तोऽसि क्रतुम् अद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं तत कुरु यतात्मवान्। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि सर्व कर्म फल त्याग करना, और वो भी कैसे कि मध्योग माश्रित, मद योग मेरे योग के ऊपर आश्रित होकर मेरे से जो श्रद्धा करता है, मेरे पे श्रद्धा करके जो सर्व कर्म फल त्याग करता है, वो नर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मान्य, भक्ति मान्य। अब यहाँ पर प्रश्न आते हैं कुछ। एक तो सर्व कर्म फल त्याग, सर्व इम्पोर्टेंट चीज है। सर्व में सारे कर्म आ जाते हैं। निषेध कर्म तो आते ही हैं, विहित कर्म जो शास्त्रों में लिखे हैं उनका भी त्याग हो जाता है, और नित्य कर्मों का भी त्याग हो जाता है। दूसरी चीज ये है कि चैप्टर 2 में 47वें श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्तु कर्मणि। तो उसमें कहा गया है कि कर्म करना तेरा कर्तव्य है, लेकिन फल की तरफ ध्यान रखने का तेरा कोई वो नहीं, हेतु नहीं है। तो इसलिए फल की तरफ, फल का त्याग हमको करना पहले ही बताया है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं सर्व कर्म फल त्याग, और यही की ये चीज चैप्टर 2 के 55वें श्लोक में स्थित प्रज्ञ को बताते हुए भगवान ने बताया था। और ये कर्म योग की प्रधानता, या इसी को कर्म योग बताया गया है। और भगवान ये भी बोलते हैं कि तू एक क्षण भी कर्म के बगैर नहीं रह सकता। इसलिए कर्म करने का त्याग नहीं है, कर्म फल का त्याग है। ये हमको ध्यान रखना है, और अच्छी तरह से इसका बार बार ध्यान रखना है। भगवान चैप्टर 4 के अंदर ये भी बोलते हैं कि कर्म, विकर्म और अकर्म के अंदर बहुत अच्छी तरह से आदमी को पता होना चाहिए, बोधव्यम, क्योंकि कर्म की गति बहुत महान है। ये कर्म आपसे, जो आपका स्वभाव होगा, जो आपका तरीका होगा, उसके हिसाब से कर्म आपको उसमें खींच के ले जाएगा। इसलिए यहाँ सर्व कर्म फल त्याग के लिए ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। अब एक चीज़ और है यहाँ पर कि यतात्मवान। यतात्मवान का मतलब है जो जिसकी इंद्रियां कंट्रोल में हो, मन और इंद्रियां जिसकी कंट्रोल में हो, वो यतात्मन है। तो उसका संपूर्ण कर्म फल की जो भी इच्छाएं होती हैं, कर्म होता है इच्छाओं से, और कर्म फल उसी को मिलता है। तो कर्म फल जो है वो खत्म हो जाता है अगर इच्छाएं खत्म हो जाती है। 18वें अध्याय के श्लोक 14 में बताया है, कर्म सिद्धि के 5 कारण होते हैं, शरीर, अहम, कर्ण, चेष्टाएं और देव। इसमें से कोई एक भी चीज नहीं होती है तो कर्म फल अकर्म हो जाता है, कर्म फल 0 हो जाता है, कर्म अकर्म हो जाता है। इसलिए वो कहीं पाप पुण्य नहीं होता है। तो ये जो चीज़ है, ये इसके अंदर विशेष ध्यान हमको रखना है, क्यों इच्छाएं छोड़ने के बाद हमारा इससे कर्म करते हुए भी कर्म से कोई संबंध नहीं रहता है।
तो ये कर्म फल त्याग का सबसे बड़ा चीज़ है। और एक चीज़ और है कि ये जो सर्व कर्म फल त्याग है, भगवान ने बोला मध्योग माश्रित, मेरे योग पे आश्रित होके, मेरी समता पे आश्रित होके जो ये करता है, तो इसके अंदर ये आ जाता है कि ये जो श्लोक है उन लोगों के लिए भी बहुत काम का है जो व्यवहारिक है। कई लोग जन्म से बहुत व्यवहारिक होते हैं और जो लोक हित के अंदर लगे होते हैं, जो पब्लिक के कल्याण के लिए लगे होते हैं, उन लोगों के लिए अगर भगवान का आश्रय नहीं हो तो भी ये श्लोक उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उन लोगों के लिए है जो भगवान पे आश्रित हैं। इसलिए जितने भी, जैसे कि कोविड के अंदर इतने हम बोलते हैं कि भाई ये कोविड वॉरियर्स हैं, कोविड योद्धा हैं, जैसे सारे डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, हॉस्पिटल है, स्टाफ है, पुलिस है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, समय सेवक संस्थाएं भी हैं, कोई प्राइवेट संस्थाएं भी हैं जो इसके अंदर लगी हुई है दिन रात। और इन लोगों का अगर आप इनके क्रियाक्रम देखेंगे तो ये सारी चीज़ें भूल के, और ये सिर्फ कोविड का ही इनको ध्यान है और दूसरी चीज़ों का ध्यान है ही नहीं। तो इनका न तो इनको परिवार का ध्यान है, न इनका इधर उधर का कोई ध्यान है। तो ये सर्व कर्म फल त्याग तो इनका अपने आप कर्तव्य कर्म में हो जाता है। देखिए, कर्तव्य को भी समझना पड़ेगा, क्यों कर्तव्य जब मैंने बोला तो कर्तव्य के अंदर कर्म होता ही है। कर्म होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कर्म का फल नहीं होना बड़ी बात है। तो वो इसलिए कि अगर आप लोक हित के अंदर या व्यवहार से आप फल की बिल्कुल आकांक्षा नहीं करेंगे तो वो कर्म होते हुए भी अकर्म हो जाते हैं। तो ये जो लोग लगे हुए हैं कोविड के अंदर, कोविड वॉरियर्स, ये सारे अपने कर्म फलों का त्याग करके और कोविड के लोगों की सेवा करते हैं। तो ये सब इसी के अंदर गिने जाते हैं। और ये जो 11वां श्लोक है इन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब बात ये आती है कि जो ये लोग सर्व कर्म फल त्याग कर लेते हैं, तो इन लोगों की क्यों ये सगुण उपासना है, गुणों के साथ उपासना है, अपने जैसे गुण है वैसे हम काम कर रहे हैं। तो उसके अंदर इनके कौन कौन से गुण हैं जो इनको फर्क पड़ता है, तो वो 70वां अध्याय ये चैप्टर 12 का ही है। यो न हस्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समय प्रिय। ये कहते हैं कि ऐसे आदमी में न तो कोई हर्ष है, न कोई द्वेष है, न कोई शोक है, न इनको किसी से कोई आकांक्षा है कि ये मेरे लिए ये करेगा, न इनको शुभ का फर्क है, न इनको अशुभ का फर्क है। ये 6 चीज़ें यहाँ पे बताई है और ये 6 जो गुण हैं ये गुण इनके बढ़ते हैं। अगर आप शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो उसमें भी नेति नेति करके आता है, और यहाँ पर भी ये नहीं 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 करके आ रहा है कि न हर्षति, न तो हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, जो भी न अशुभ है न शुभ है। और इन सबसे जो ऊंचा उठा हुआ है वो राग द्वेष से रहित है। राग द्वेष से कारण कुछ परिस्थितियां हमको अनुकूल लगती है, कुछ परिस्थितियां अलग विपरीत लगती है और प्रतिकूल लगती है। तो इन परिस्थितियों के अनुकूल और प्रतिकूल होने के कारण हम हर्ष और द्वेष शोक इनका विचार करते हैं, तो हमारे को हर्ष भी होता है, शोक भी होता है। तो ये जो लोग इसमें लगे होते हैं, जब ये इसमें काम कर रहे होते हैं तो इनको न तो हर्ष है, न शोक है, न कोई है। ये अगर कोई रिलेटिव आता है तो उसके साथ भी वैसे ही व्यवहार होता है, कोई दूसरा आता है तो उसके साथ भी वैसे ही व्यवहार होता है। तो इसमें जो लगे हुए हैं ये अपने इन काम में ये गुण इनके बढ़ जाते हैं।
और ये गुण जो है ये समता प्रदान करते हैं, और समता की जो चीज़ है वही कर्म योग है। तो ये सारा का सारा कर्म योग से रिलेटेड है, और कर्म योग को भगवान आगे गीता के अंदर बोलते भी है कि उसको ज्ञान योग देना मेरा काम है। तो भगवान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि ऐसे लोग अगर ज्ञान न भी प्राप्त करेंगे तो मैं उनको ज्ञान दे दूंगा। तो ये जो कर्म योग है ये अपने आप में संपूर्ण है, और इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सर्व कर्म फल त्याग ये हम दूसरे कामों में भी कर सकते हैं, और अगर भगवान की श्रद्धा ले लें, भगवान का आश्रय ले लें और भगवान के लिए हम करने का सीख जाए, हम ये हो जाए, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। हम इसको डेली में प्रैक्टिस में ला सकते हैं। राम राम।